नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है लिंग। तो चलिए लिंग को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरा कैंची मुझे वापस करो, शीतल या ठंडी हवा चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वाक्य हैं, आपको लग रहा होगा आज मैम वाक्यों को गलत क्यों पढ़ रही है ना। देखो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था संज्ञा पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी संज्ञाओं की लिंग जानने के लिए हमें इन जो सभी संज्ञाएं हैं, आपका स्थान हो गया, व्यक्ति, वस्तु, है ना, इन जो ये सभी संज्ञाएं हैं, इनकी लिंग जानने के लिए हमें कि कौन सा लिंग है। लिंग यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हमारी जो संज्ञा है वो पुल्लिंग की है या स्त्रीलिंग की है। संज्ञा के अंतर्गत हमको ये जानना होता है, और हमें ये भी जानना होता है कि संज्ञा का वचन एक वचन है या दो वचन है, वो हम वचन में पढ़ेंगे। तो अब हमें ये जानना है, जैसे बस है, ये संज्ञा है, गुस्सा संज्ञा, यमुना गुस्सा, यमुना, ये सब संज्ञा है ना। तो इन सभी संज्ञाओं का कौन सा लिंग है, हमें ये जानना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा कि हमें लिंग को पहचानना है, तो लिंग के पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जैसे अध्यापक, मुर्गा, और स्त्री में है अध्यापिका और मुर्गी। अध्यापक पुरुषलिंग है, पुल्लिंग है, और अध्यापिका स्त्रीलिंग है। मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग है ना। तो इसकी परिभाषा जानते हैं पुल्लिंग की। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर आदि। और दूसरा मैंने बताया था स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी, है ना। तो नानी, दादी, नानी, मामी, ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। इसमें विशेष बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगी होगी वो सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं, इनको एक बार जान लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। जैसे है मोर, मोरनी, शेर का शेरनी बनेगा, ऊंट का ऊंटनी, हाथी का हथनी, घोड़ा का घोड़ी, कटोरा का कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका। सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। तो ये थे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। अब लिंग की पहचान कैसे की जाए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए? तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए तो
कुछ लिंगों की पहचान हम क्रिया में आए वाक्य में आए क्रिया शब्दों से करते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, है ना। इनकी पहचान हम वाक्य में आए शब्दों से करेंगे, क्रिया से करेंगे। जैसे मैंने केला खाया और उसने ताला खरीदा। मैंने लीची खाई, उसने पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने केला खाया, जो केला है उसकी क्रिया है खाया, तो खाया पुल्लिंग क्रिया है, तो इसलिए केला पुल्लिंग हो गया। उसने ताला खरीदा, खरीदा क्रिया पुल्लिंग की है, इसलिए ताला पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही खाई, खाई क्रिया लीची स्त्रीलिंग हो गया, और खरीदी क्रिया है स्त्रीलिंग की, तो पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। तो इस तरह से हम वाक्यों के माध्यम से भी वाक्य में आए क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के आधार पर कर सकते हैं। खाया, खरीदा, खाई, खरीदी, है ना। खाया, खरीदा ये पुल्लिंग हो गया, और खाई, खरीदी ये स्त्रीलिंग हो गया। और संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, जैसे पुराना घर, बड़ा लड़का, पुरानी साड़ी, बड़ी लड़की। इस प्रकार से हम विशेषण के माध्यम से संज्ञा के साथ लगे विशेषणों के माध्यम से लिंग की पहचान कर सकते हैं। आगे है इसमें हिंदी में सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग रहने वाले भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? जैसे पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम और नगरों के नाम। ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है। जैसे हम पर्वतों के नाम जानते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा। और अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल आदि। और महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि सभी। दिनों के नाम आता है रवि, सोम, मंगल, बुध। और देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन जो भी हैं सभी देश पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नगरों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे, जैसे मुंबई, कोलकाता, बंगलोर, मथुरा, ठीक है। तो ये हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। अब जानते हैं कुछ और शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं वो। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और बोलियों के नाम तथा तिथियों के नाम। तो नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। और भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम है भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। सभी भाषाओं के नाम, सभी बोलियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में ही आएंगे। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, जितनी भी तिथियां हैं ये सभी स्त्रीलिंग में ही इनका हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये तो थी जानकारी लिंग के बारे में, ठीक है। लिंग की परिवर्तन कैसे होता है, शब्दों के लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम है ना। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके बना सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं अकारांत क्या होता है। जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा नहीं होती वो अकारांत होते हैं, और उसमें अगर हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में हमने आ की मात्रा लगा दी, अध्यक्षा हो गई, तो अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा। अनुज का अनुजा, प्राचार्य का प्राचार्या। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें नियम दिए हुए हैं शब्दों के लिंग परिवर्तन के, आपकी व्याकरण की बुक में है, और इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, स्वयं से पढ़ना है। और बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ लिंग समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।